प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में जब तक भगवान का जन्म नहीं होता, हमारे जीवन में भी भगवान, कल हमने सुना कथा में कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जन्म हुआ। जब तक जन्म नहीं होता तब तक आनंद नहीं होता। आप देखिए ना, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। क्या मजाल कि वहां पक्षी भी प्रवेश कर जाए। पर जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो बंधनों में भी इतनी ताकत कहाँ है कि वो उन्हें बांध सकें जिन्होंने भगवान को थाम रखा है। देखिए, सर्दी में घी कितना जम जाता है, कठोर सा हो जाता है। नारियल का तेल सर्दियों में ऐसा जमता है कि उंगली डालने पर उंगली धंसती नहीं। और वही घी, वही नारियल का तेल जब आग के समीप जाता है ना, तो उसका जो कड़ापन था, उसकी जो कठोरता आ गई थी सर्दी के कारण, वो आग के पास जाते ही अपने आप पिघल गई। वो कठोरता ना जाने कहाँ चली गई। बस जैसे घी को आग के पास ले जाने से, मोम को आग के पास ले जाने से वो पिघल जाता है, उसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान की ओर बढ़ता है, तो उसके पाप भी, समस्त पाप पिघल पिघल करके सब बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे पाप पिघल जाएंगे। कब? जब हम ईश्वर के करीब जाना शुरू कर देंगे। हमारा दृढ़ संकल्प जिस दिन हो जाए, वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को जेल में ही देख लिया। भगवान का आदेश है, पिताजी हमें गोकुल छोड़कर आइए। अच्छा, भगवान के जीवन में भी कितना संघर्ष है ना। भगवान श्री कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान श्री कृष्ण की कथा को आप दो तरह से सुनिए और दो तरह से समझिए। भगवान श्री कृष्ण, पहली बार तो हम ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं, एक सामान्य प्राणी है, सामान्य मनुष्य है। यदि थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि सामान्य प्राणी जानकर यदि कृष्ण को समझा जाए, तो आइए सामान्य भाषा और सामान्य व्यक्तित्व के बारे में भी हम समझ लें। क्या नुकसान है? हम दोनों तरह से समझें। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें, उनका पूरा जीवन चरित्र देखें, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का जीवन कितना संघर्षमय था। भगवान ने कितना संघर्ष किया। अब बताओ, जिस बच्चे का जन्म जेल में हुआ हो, वो बालक कैसा होगा? जेल में ही जिसका जन्म हुआ हो, कितना दुख होता होगा उस बच्चे को सुनकर कि उसका जन्म जेल में हुआ, उसके माँ बाप को कैद किया एक दुष्ट राजा कंस ने। भगवान का जीवन कितना संघर्षमय था। जन्म लिया, एक बढ़िया सा भजन मैंने सुना, 2 लाइन मुझे याद हैं, वो आपको सुनाता हूँ। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। सारी दुनिया का दुख दूर करते हैं भगवान श्री कृष्ण, पर देखो आज उनके जीवन में भी दुख है।
क्या दुख है, जेल में जन्म, जेल में जन्म हुआ। पिता से कहा, पिताजी मुझे जल्दी से यहाँ से गोकुल ले जाइए। पिताजी धर्म संकट में पड़ गए, बेटा मैं कैसे आपको लेकर जाऊं। पर वसुदेव जी, आपका जो बेटा है वो बेटा स्वयं भगवान आपके बेटे बनकर आए हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण पर रत्ती भर संदेह करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को ये कहकर बुलाते हैं कि ये कोई भगवान नहीं है, अरे भगवान श्री कृष्ण के जन्म ने ही ये सिद्ध कर दिया कि वो भगवान है। कैसे? भगवान का जन्म हुआ, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां वसुदेव जी को थीं। श्री कृष्ण को लेकर चले तो अपने आप वो हथकड़ियां, अपने आप वो बेड़ियां खुल गईं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी, उन्होंने एक बाबा जी का नाम लेकर बताया, बोले फलाने बाबा जी ने पानी से दिया जला दिया। उन्होंने कहा कि हमने चमत्कार सुना तो हम उनके पुजारी बन गए। हमने कहा तुमने किसी एक बाबा के बारे में ये सुन लिया कि उन्होंने पानी से दिया जला दिया तो तुम उनके पीछे पड़ गए। जरा हमारे श्याम सुंदर के चमत्कार सुनो। उनके एक चमत्कार नहीं, हमारे कन्हैया के तो लाखों चमत्कार हैं। पहला चमत्कार ये हुआ कि जन्म लिया जेल में, वसुदेव और देवकी माँ को बेड़ियाँ थीं, हथकड़ियाँ थीं, जन्म लिया, अपने आप वसुदेव जी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, दरवाजे सब खुले, जितनी बाधा और जितना बंधन था सारा का सारा बंधन मुक्त हो गए श्री वसुदेव जी। जब हम ईश्वर को धारण कर लेते हैं, जब ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं तो संसार का हर बंधन हमें छोड़ दिया करता है, हम बंधन से मुक्त हो जाया करते हैं। कब? जब हम ईश्वर के बताए रास्ते पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा वसुदेव जी से कि हमें गोकुल छोड़कर आओ। रास्ता किसने बताया? भगवान ने। और जो व्यक्ति भगवान के बनाए रास्ते पर चलता है वो सदा सुखी रहता है। वो व्यक्ति आज बड़े दुखी हैं जो अपने रास्तों पर चल रहे हैं। अपने रास्ते पर चलोगे, स्वयं के बनाए रास्तों पर चलोगे, डूबोगे। ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने दो रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता है सत्य का, एक रास्ता है असत्य का। सत्य का रास्ता और असत्य का रास्ता, दो रास्ते बनाए हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। एक अच्छाई का रास्ता बनाया है, एक बुराई का रास्ता बनाया है। आपको निर्णय लेना है आपको किस रास्ते पर चलना है। एक गिलास में शराब भरी है, एक गिलास में दूध भरा है। आपको निर्णय करना है कि आपको क्या पीना है, क्या स्वीकार करना है, दूध पीना है या शराब। दोनों पीने के लिए बनी है। समझदार व्यक्ति दूध पीकर शराब छोड़ देता है और ना समझ व्यक्ति शराब पीकर दूध छोड़ देता है। आपके पास दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। कौन सा रास्ता स्वीकार करना है वो आपकी स्वतंत्रता है। और ये निर्णय कौन लेगा और कैसे लेगा? बोले जब आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपके अंदर ये निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होगी कि आपको कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा मार्ग नहीं अपनाना। हाँ, आपको कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा नहीं, ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले, पांव की बेड़ियां, हथकड़े, सारा बंधन, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। वो माया है, योग माया। कृष्ण को रखकर, श्री कृष्ण को रखकर जब लेकर वसुदेव जी योग माया उस कन्या को लेकर चले तो पुनः बंधन में बंध गए। देखिए बात क्या है, बात यह है कि जब हम
जब हम भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान मतलब अच्छे विचार, सत्य का मार्ग ही ईश्वर है, अच्छे विचार ही ईश्वर है। जब अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कारों को हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में आनंद, सुख, संपदा, धन, धान्य अपने आप बढ़ता ही चला जाता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर चलते हैं, तो धन धान्य सब कुछ अपने आप बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता। और जब हम रास्ता भटक जाते हैं, भगवान को उतार कर, भगवान को छोड़कर माया के पीछे भागते हैं, माया माया, तो क्या होता है? हम पुनः बंधनों में, दुखों में, जंजाल में, कुचक्र में उलझ जाते हैं। वसुदेव जी कन्या को लेकर आए, बंधन में बंध गए। कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और यहां सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। अभी भगवान छोटे से थे, सारे ब्रज में उत्सव चल रहा है। तभी भगवान की आयु अभी मात्र 6 दिवस की है और भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी पधार गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघिनी, कंस की एक राक्षसी थी पूतना। ये पूतना कौन है? ये पिछले जन्म की मंथरा है। आनंद रामायण के अनुसार मंथरा त्रेता युग में जो मंथरा थी, वही मंथरा द्वापर युग में पूतना बनकर गई। ये मंथरा भगवान आंगन पर लेटे थे, पालने पर टुकुर टुकुर देख रहे थे कि पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा कर गई कि बच्चे को कृष्ण को पिलाऊंगी, दूध की जगह जहर पिएगा और कृष्ण मर जाएगा। देखिए, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि आज हमने जिनके लिए गड्ढा खोदा है, एक ना एक दिन हम भी इसी गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कभी ये परमिशन नहीं देते, हमारे गुरुजन हमें ये परमिशन नहीं देते कि तुम किसी के साथ बुरा करो। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने की परमिशन हमारे शास्त्र नहीं। पर पूतना बुरा करने चली, दूध पिलाने। अच्छा, पूतना बिल्कुल राक्षसी थी, कुरूपवान थी। पर जब भगवान श्री कृष्ण के समीप आई तो भगवान श्री कृष्ण के समीप बड़ी सुंदर बन ठन करके, सज धज करके पूतना मौसी आई। इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया पूतना ने कि मानो साक्षात लक्ष्मी लग रही है। इतनी सुंदर पूतना मौसी लगने लग गई, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर लग रही है पूतना मौसी। लोग होते हैं ऊपर से बहुत सुंदर लगते हैं, भीतर से सुंदर नहीं होते। पूतना मौसी जब बाहर से सुंदर बन करके बन ठन सज धज कर गई और कृष्ण को मारने गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही, पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्रों को मूंद लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद किए तो किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान ने कहा, देखते नहीं हो, इसका तन बड़ा सुंदर है पर मन में कपट भरा है। भगवान कहते हैं, जिसका तन सुंदर होता है और मन में कपट भरा होता है, वो मुझे मारने आई है बड़ी सुंदर बनकर।
जिसके भीतर कपट भरा होता है, भगवान कहते हैं वो मेरे सामने आकर खड़ा भी हो जाए तो मैं उसे देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति चाहिए, जिसके अंदर निर्मलता है, सहजता है, सरलता है, वो तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जिसके अंदर सहजता नहीं है वो भगवान को कई जन्म में भी प्राप्त नहीं कर पाता। सरलता हो, सहजता हो तो भगवान मिलने में देर कहाँ लगती है। वृंदावन की एक घटना मुझे स्मरण आ गई। एक बार वृंदावन में एक गुरुजी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना उस पार से दो स्त्रियां वृंदावन में सब्जी बेचने आया करती थी। दोनों का नाम था, एक का नाम था मंगला, एक का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी की टोकनी सिर पे रखकर आती और रोज वृंदावन में सब्जी भाजी बेचती और यमुना के तट पर जाती, घर से अचार और रोटी लेकर आती, यमुना के तट पर पेड़ की छांव में बैठकर अचार रोटी खाती, यमुना जी का जल पीती और बड़े आनंद के साथ नाव में बैठ कर के जो भी उसका भाड़ा किराया था नाव का देकर और अपने घर चली जाया करती थी वृंदावन के पास यमुना के उस पार की। पर कभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना ना था, भक्ति क्या होती है कभी जानी ना थी, केवल अपना गुजारा करती थी, पेट भरना जानती थी, बड़ी सहज थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने जाना ही नहीं था कि क्या है, कपट क्या होता है मंगला सुमंगला समझती नहीं थी कि कपट क्या होता है। आज तक उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उनके अंदर कपट रत्ती भर नहीं था, जैसी बाहर से थी वैसे ही भीतर से थी। बड़े प्रेम से मंगला और सुमंगला। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन आई सब्जी बेचने। आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। जब सब्जी जल्दी बिकी तो उन्होंने देखा कि जहां वो सब्जी बेचने गई थी वहां एक बढ़िया कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो सुमंगला, सब्जी तो जल्दी बिक गई है, घर जाकर भी क्या करेंगे, ये गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलो कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला ये कथा क्या होती है। मंगला बोली, बहन सो तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर चलो सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, सो चलो हम सुन लेंगे क्या होती है, हम भी जान लेंगे कथा क्या होती है। तो मंगला और सुमंगला दोनों अपने सब्जी की टोकनी द्वार पर किनारे रखकर दोनों कथा में गईं और सबसे पीछे जाकर के पांडाल में बैठ गईं और दोनों बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन बेकार है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, जिनका प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन बेकार है। अरे भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। गुरुजी बड़े प्यार से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, आप सबको पता है इस धरती में आपका जन्म क्यों हुआ है। अरे भगवान को पाने आए हो, भगवान को खोजने आए हो, पर यहाँ आप केवल अपना पेट भरने में लगे हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, भूल गए कि आने का उद्देश्य क्या था। जब गुरुजी ने इस तरह से कथा में समझाया और सुनाया तो मंगला और सुमंगला दोनों बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन सुमंगला देखो गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने कहा है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला तो क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, क्या हमारी जिंदगानी बेकार चली गई। मंगला ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। दोनों अब कथा
चल रही थी, पर मंगला सुमंगला को नदी पार जाना था, यमुना पार जाना था, तो वो कच्छा से उठ करके चली गई। पर दोनों आपस में यही चर्चा करती गई, बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण को देखा है, भगवान को देखा है? मंगला बोली, बहन मैं तो तेरे साथ रहती हूँ, भला मैं कहाँ देखती हूँ भगवान को। तो सुमंगला बोली, बहन मंगला फिर ये बताओ कि यदि हम भगवान को देखना चाहें, गुरु जी ने कहा है भगवान को नहीं देखा, भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, ये बताओ फिर भगवान मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे? तो मंगला ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, जरूर मिलेंगे साधु संतों के पास। अच्छा ठीक है। यमुना के तट पर बैठकर वो अचार और रोटी खा रही थी और बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, अभागी हैं, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा साधुओं को भगवान मिलते होंगे। तभी यमुना के किनारे के साधु जी आ गए। साधु जी आए, उन्होंने अपना कमंडल, अपना झोला यमुना के तट पर रखा और वो चले गए जंगलों में फ्रेश होने के लिए, डोल डाल चले गए। अब जैसे महात्मा जी जंगल में झाड़ियों के बीच में जाकर बैठे तो मंगला सुमंगला बोली, सुनो ये महात्मा जी हैं, इनका सामान यहां रखा है, जरूर भगवान यहीं होंगे। बाबा जी तो यहां से बिल्कुल लंगोटी लगा करके गए हैं, उनके शरीर में तो कोई कपड़ा था नहीं, भगवान तो उनने कहीं छिपाया नहीं था, जरूर उनके सामान में भगवान भी होंगे। मंगला बोली, चलो जल्दी से। उन्होंने अपनी रोटी अचार छोड़ी और दौड़ कर गई और बाबा जी का जो सामान था, कमंडल खोला सो उसमें कुछ नहीं, झोला निकाला सो उसमें चंदन वंदन था। अरे बहन इसमें तो भगवान नहीं है झोले में, देखो देखो ध्यान से देखो, भगवान तो बाबाओं के पास होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे। देखो इतनी भोली भाली जी, उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें लगा साधुओं के पास है और साधु का झोला सामान तो यहीं रखा है। अब साधु जी का झोला पलट दिया पूरा। जब पलटा तो उसमें एक छोटा सा स्टील का डिब्बा था, उस डिब्बे को खोला बड़ी सावधानी से। मंगला ने जैसे डिब्बा खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बोली, बहन मिल गए भगवान, देखो ये भगवान, ये बैठे हैं भगवान। मंगला रोने लगी। अरे बहन रोती क्यों है, भगवान का दर्शन हो गया, यही भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने से डिब्बे में बाबा जी ने बंद कर रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये बाबा भगवान को डराता और धमकाता है। और देखो तो सही, वो भगवान का पांव टेढ़ा है, लड्डू गोपाल जी का पांव टेढ़ा। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमका करके डिब्बे में रखा है बाबा जी ने, जरूर साधु जी आपको डांटते होंगे। मंगला बोली, प्रभु अभी बाबा नहीं है, बाबा जी अभी नहाने के लिए गए हैं, आप एक काम करो, थोड़ी देर जब तक हम लोग हैं अपना पांव सीधा कर लो, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई डांटेगा नहीं आपको। आपने डर के कारण अपना पांव टेढ़ा कर रखा है, डिब्बे में बैठते हो, इतने से डिब्बे में। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं अपनी टोकनी में बिठाऊंगी आपको। मंगला ने कहा, लगता है भगवान ज्यादा ही डरे हैं। सुमंगला ने कहा, लाओ हम पांव सीधा कर देते हैं। भगवान को पकड़ा और लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़ के खींचा सुमंगला ने। और भक्तों, जब सुमंगला ने भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल जी का पांव पकड़ के खींचा, सीधा किया कि प्रभु डरने की जरूरत नहीं है, बाबा नहीं, आप अपना पांव सीधा कर लो, थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा पांव सीधा करके। जब सुमंगला ने पांव सीधा किया तो भगवान उसकी सहजता, उसकी सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
भगवान उस सुमंगला और मंगला की सरलता पर, सहजता पर रीझ गए। और जब भगवान रीझे तो भगवान सुमंगला ने जब पांव पकड़कर खींचा तो श्याम सुंदर ने अपने पांव सीधे कर लिए। एक पांव नहीं, एक पांव मंगला ने खींचा तो सीधा हो गया, दूसरा पांव सुमंगला ने खींचा सीधा हो गया। अब तो भगवान बड़े हो गए, अभी टेढ़ा पांव था तो छोटे, अब पांव सीधे हो गए। मंगला सुमंगला ने ठाकुर जी को खड़ा किया। उनकी जो अचार रोटी बची थी, खाने के बाद जो बचा था वो पूरा खा नहीं पाई। जो अचार रोटी बची सो उन्होंने कहा, प्रभु हमें लगता है आप भूखे हैं, आप खाइए। तो भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बासी रोटी अचार है ना, भगवान खाने लगे। गोपाल जी का मुंह खुला और वो भगवान को खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं और मंगला सुमंगला खिलाती जा रही है। तब तक बाबा जी जंगलों से, झाड़ियों से निकलकर आ गए। और जब आए बाबा जी ने देखा कि हमारे झोले के पास दो महिलाएं खड़ी हैं। बाबा जी तुरंत, अरे कौन है, चोर हो क्या चुराने आए? बाबा जी दौड़े, पकड़ो पकड़ो। अब मंगला सुमंगला बोली, बहन भागो, भगवान को वहीं, प्रभु फिर मिलेंगे हम आपसे, कभी दर्शन होगा। भगवान को वहीं छोड़कर मंगला सुमंगला भागी और अपनी टोकनी उठाकर तुरंत भाग गई। अब बाबा जी बड़े गुस्से में आए, देखा तो पूरा सामान नीचे पड़ा, झोला दूर पड़ा। अब झोला उठाया, बाबा जी ने चंदन रखा। भगवान जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला। देखा, अरे डिब्बा खुला है, भगवान कहाँ है? यहां वहां देखा तो भगवान पड़े थे बालू में। अब जैसे ही महात्मा जी ने अपने भगवान जी डिब्बे में रखे सो भगवान डिब्बे में आए ही ना। अब डिब्बे से पांव बाहर निकल जाए। बाबा जी को लगा भगवान डिब्बे में नहीं आ रहे। ध्यान से देखा तो भगवान के दोनों पांव सीधे थे। बाबा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या लीला है? तब मंगला ने आवाज लगाई, बाबा जी भगवान को इतना डराना मत, आपने डरा कर रखा था ना, टेढ़ा पांव करके बैठे थे, हमने पांव सीधा किया है, अब उनको पांव टेढ़ा ना करवाना। मंगला ये कहकर चली गई और वो साधु बस एक नजर से मंगला और सुमंगला को देखते रहे। रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल ले लेने दो। मंगला सुमंगला नहीं रुकी, चली गई। उन्हें लग रहा था बाबा जी कहीं हमें पकड़कर मार ना लगाएं, पर बाबा जी साधु महात्मा बोले, हे नाथ हमारी सारी जिंदगी निकल गई आपकी सेवा करते करते, पर कभी आपका पांव हम सीधा ना कर पाए, कभी आपको भोग हम ना लगा पाए। और ये दो गांव की स्त्रियां, इन्होंने आपको अचार रोटी का भोग लगाया और आपने भोग ग्रहण किया, उनके कहने से अपना पांव सीधा कर लिया। वो महात्मा भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, नाथ मैं अभागा हूं, मैंने सिर्फ आपको अपने झोले में रख करके केवल ढोया है। जैसा प्रेम उन लोगों ने कर लिया आपसे, जितनी सहजता जितनी सरलता उनमें थी, शायद वो सहजता वो सरलता मेरे भीतर नहीं आई, जिसके कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। हम सदा आरोप लगाते हैं, प्रभु आप मिलते क्यों नहीं हो, आप दर्शन देते क्यों नहीं हो? क्या बताएं, वो सरल भाव से वो सहज भाव से हम पुकारते नहीं, पर भगवान हमें दर्शन देते नहीं। मंगला सुमंगला वहां से चली गई। दूसरे दिन फिर सब्जी लेने के लिए आई और सब्जी बेचकर वो फिर जाने लगी, तो उनकी सब्जी आज जल्दी बिकी। आज वो फिर कथा में बैठ गई और मंगला सुमंगला ने फिर बड़े भाव से कथा सुनी। आज कथा में गुरु जी ने कहा कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। भाव सागर से पार होना हो तो केवल आपको जपना है, केवल राधे श्याम
आपको जपना है केवल राधे श्याम, केवल राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जपो, पार हो जाओगे। मंगला सुमंगला ने कहा, सुमंगला ने कहा बहन गुरुजी कह रहे हैं कि राधे श्याम जपो पार हो जाओगे। तो मंगला ने कहा हम लोग रोज उस पार से यमुना में, यमुना से इस पार उस पार रोज आते जाते हैं, हमारे 25 पैसे तो रोज खर्च हो जाते हैं। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और हम भी बिना पैसे दिए पार लग जाया करेंगे। आज वो जब कथा सुनकर गई तो वो दोनों मंगला सुमंगला आंख बंद करके गुरु के वचनों पर विश्वास करके दोनों केवल यही कह रही हैं राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जब राधे श्याम, राधे श्याम उन्होंने कहा, सचमुच वो यमुना को चल करके उन्होंने पार कर लिया। अब तो दोनों नाचने लगी कि हमारे तो 25 पैसे आने के और 50 पैसे रोज के बचने लगे। खूब नाचने लगी। अब वो आए तो राधे श्याम, उनके राधे श्याम में पूर्ण विश्वास था कि मेरे कृष्ण मुझे डूबने नहीं देंगे। ये विश्वास यदि जम जाए कि मेरा परमात्मा मुझे डूबने नहीं देगा तो बस मंगला सुमंगला को डूबने नहीं, यमुना में भी वो चलकर पार हो गई, पानी में डूबी नहीं। एक दिन मंगला ने कहा बहन सुमंगला गुरुजी की कृपा से हमने बहुत पैसे बचाए हैं, अब गुरुजी को घर बुलाकर गुरुजी का भोग लगाते हैं। मंगला बोली तो मैं तैयारी करती हूँ, तुम जाओ गुरुजी को लेकर आना। मंगला गई, वृंदावन आई, गुरुजी को पकड़ा, गुरुजी से कहा गुरुजी हमारी कुटिया पे चरण रखो, हम आपको भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी को लगा अच्छी दान दक्षिणा मिल जाएगी, सो गुरुजी बोले ठीक है चलो। अब वो मंगला आज अकेली आई थी, सुमंगला काम पे लगी थी तैयारी पे। गुरुजी चले, सुबह का वक्त था। अब गुरुजी यमुना के तट पर पहुंचे तो गुरुजी ने देखा कि वहां कोई नाव तो थी नहीं। तो गुरुजी ने मंगला से कहा बेटी तुम हमें बिना नाव के उस पार कैसे लेकर जाओगी? मंगला ने कहा गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। कौन सी नौका? गुरुजी हम जैसे रोज पार होते हैं। अच्छा मंगला को लगा कि जब हम इनकी चेली होकर पार कर लेते हैं तो हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं। तो अब मंगला यमुना के तट पर, वहां पे नाव तो थी नहीं, वो दूसरे घाट से जाती थी, गुरुजी को वहीं से ले जाने लगी क्योंकि नाव का घाट अलग था और अब उनको तो नाव की जरूरत थी नहीं। तो वो मंगला राधे श्याम जपती और वो पानी में जाकर खड़ी हो गई। पलट कर देखा तो गुरुजी किनारे खड़े हैं। अब आवाज रहा गुरुजी आओ राधे श्याम आओ राधे श्याम राधे आओ। अब गुरुजी को लगा हो सकता है कि ये बहुत गरीब है, शायद नाव का खर्चा उठा नहीं पाएगी, तो जहां पानी कम है वहां से मुझे ले जाना चाहती है। तो गुरुजी ने अपनी धोती ऊपर की और पांव रखा, उनको लगा यहाँ पत्थर होंगे और ये पत्थर में खड़ी है। और गुरुजी ने जैसे ही पांव रखा तो गुरुजी कमर तक पानी के भीतर, गुरुजी पानी में डूब गए। अब जैसी आवाज आई तो उसने पलट कर देखा और पलट कर देखा सो गुरुजी पानी में कमर तक डूबे हुए। अब वो दौड़ कर आई, पानी में चल रही है राधे श्याम अच्छा वो भी नाम जपना नहीं छोड़ रही है क्योंकि नाम के बल पर ही तो खड़ी है, नाम जपना छोड़े सो वो भी डूब जाए। अब वो नाम नहीं छोड़ रही है, वो जप रही है राधे श्याम और आई गुरुजी के पास। अब गुरुजी आश्चर्य है भगवान ये तो पानी में चल रही है। गुरुजी समझे कि ये कोई चुड़ैलन है क्योंकि पानी में कोई इंसान कैसे चलेगा। अब उसने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, मंगला ने हाथ पकड़ा और वो हाथ पकड़ के ले जाने लगी। और जब ले जाने लगी गुरुजी समझ गए यहाँ कोई पत्थर वत्थर नहीं है, बड़ी गहरी यमुना है। अब वो समझ गई ये पानी में चल रही है। अब गुरुजी थर थर कांपने लग, छोड़ दो।
अरे बेटी छोड़ छोड़, हमने क्या बिगाड़ा है तेरा, तू हमें कहां मारने ले जा रही है। अब गुरुजी ने प्यार से समझाया, वो बस यही कहे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गुरुजी समझ गए, हे भगवान बीच यमुना में ले जाकर छोड़ेगी और हमसे तैरना भी नहीं आता। अब गुरुजी ने थोड़ी धमकी दी, सुन मेरा बेटा पुलिस में है, यदि तूने हाथ नहीं छोड़ा जेल में डलवाऊंगा। हाँ क्या बिगाड़ा है हमने तेरा, हमें यमुना में क्यों डुबाना चाहती है। अब वो कुछ ना कहे, बस यही कहे राधे श्याम राधे। जब गुरुजी हाथ छुड़ाने लगे तब उस मंगला ने कह दिया, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर से भी हो, यमुना क्या भव सागर से भी यही मंत्र सो काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी से वो कहे, गुरुजी राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो। वो कह रही थी कि आप राधे श्याम। अच्छा उसे क्या पता था, गुरुजी ने ही तो बताया था कि नाम लोगे तो पार हो जाओगे। उसे ये थोड़ी पता था कि गुरुजी बताए और गुरुजी ही डूब गए। हाँ मतलब बताने वाला भी जरूरी नहीं है कि वो भगवान पर विश्वास करता हो। अरे जिसने भगवान पर विश्वास किया सच्चा, वो तो पार हो गया, और जिसने केवल बताया है किया नहीं, वो डूब गए। अब वो बार बार कहे, गुरुजी कहें छोड़ दे, गुरुजी सब कहें बस राधे श्याम ना कहें। यदि विश्वास के साथ इन नामों का जाप किया जाए, सच्ची श्रद्धा हो, मंगला सुमंगला। जब भगवान की भक्ति उन्होंने की, स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर मंगला सुमंगला को दर्शन दिया। भक्तों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल हो जाना बड़ा कठिन है। हम लोग सरल नहीं हो पाते। यदि हम सरल हो जाएं तो क्या ईश्वर को पाना कठिन है। हम कहते हैं कि आप अपना कपट छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएंगे, तो क्या आपसे कपट छूटता है? नहीं ना। तो फिर बताओ हम कैसे योग्य होंगे उस परमात्मा को देखने के। हम कहते हैं झूठ त्याग दो, क्या आपसे झूठ त्यागा जाता है? त्यागा जाए सो अच्छी बात है। ये सब चीजें मैया जी भैया जी मेरी माँ, यही बंधन है। इसलिए कहता हूं सब छोड़कर एकाग्र चित्त से केवल कृष्ण का चिंतन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे सब कुछ हैं, हमारा आपकी सिवा इस धरती पर कोई नहीं है। यदि हमारा कोई है इस संसार में, सिर्फ आप हमारे हैं। आप लोगों ने जिनसे संबंध जोड़ा है, पति से, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, ये सब आपके अपने नहीं हैं। ये सब यात्रीगण हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर एक कृष्ण ऐसे हैं जो आपके सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। इसलिए केवल परमात्मा को अपना समझकर, उनसे रिश्ता जोड़कर, केवल उनके लिए ये जिंदगानी हो, फिर देखो जीवन का आनंद क्या है। अभी ये बीमारी चल गई है कोरोना, जानते हो इस कोरोना से क्या पता चल रहा है? हम कहते हैं ना कि संसार में अपना कोई नहीं है, इस कोरोना से पता चल गया। अभी मैंने सुना कुछ दिन पहले कि एक गांव में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो उसके कोई रिश्तेदार नहीं आए, यहां तक कि ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि उस लाश को
कांधा देने वाला भी नहीं मिला। सब डर रहे थे, इनको छुएंगे हमें भी कोरोना हो जाएगा। बात भी सही है, ऐसे व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहिए। पर देखो, बीमारी के माध्यम से ही ये बात समझ आ रही है कि आज इस प्रकार की स्थिति है कि कोई मर जाए तो उसे उठाने के लिए भी लोग जल्दी से तैयार नहीं हो रहे। इसलिए कहता हूँ, बीमारी अपनी जगह है, परंतु आप भगवान को किसी भी हाल में ना विसारिए। सच्ची बात यही है, संसार के लोग ना आपके कभी थे ना कभी हैं। संसार के लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। संसार के लोग केवल इसलिए आपके साथ खड़े नजर आते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि खड़े नहीं रहेंगे तो जमाना क्या कहेगा। सच्ची बात यह है कि आप जमाने से ना जुड़कर एक कृष्ण से जुड़ जाइएगा। कहते हैं हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डाल देने से समूचे वृक्ष का सिंचन हो जाता है। उसी प्रकार एक कृष्ण के चरण पकड़ लेने से, एक कृष्ण का सहारा, एक कृष्ण को अपना सब कुछ बना लेने से, एक कृष्ण से रिश्ता बना लेने से सबके रिश्ते ठीक हो जाते हैं, बन जाते हैं। हमने भगवान से रिश्ता तोड़कर संसार से रिश्ता जोड़ा तो क्या जोड़ा? अरे जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ दो। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आनंद से जियो, आनंद से मरो। भगवान से रिश्ता होगा तो आनंद होगा, भगवान से रिश्ता नहीं होगा सब बेकार लगेगा, व्यर्थ लगेगा। इसलिए एक परमात्मा को, एक कृष्ण, सिर्फ एक, केवल विश्वास की जरूरत है। सरलता और सहजता मंगला और सुमंगला जैसी हो तो भगवान रीझ जाते हैं, पांव सीधा कर लेते हैं, नदी को पार करा देते हैं। परंतु पूतना जैसा कपट यदि अंदर होगा तो भगवान पूतना जैसों को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह रखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा, मुझे निर्मल मन चाहिए, जिसका हृदय सरल है, सहज है, बिल्कुल कपट रहित है। मेरे अंदर यदि कोई बुराई है, मैं जैसा हूं मैं वैसा आपके सामने हूं। यदि मेरे अंदर कोई बुराई है तो मैं कह देता हूं कि मेरे अंदर ये बुराई है। मैं कामी हूं सो मुझे कहने में बुराई नहीं है, मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैं कामी हूं। कह देता हूं अपने श्याम सुंदर से, प्रभु मेरे अंदर भी वासनाएं, दुर्वासनाएं बहुत हैं और ये बहुत परेशान करती हैं। हे श्याम सुंदर, इन बुराइयों को, काम जैसी बुराई, वासना जैसी बुराई को मैंने बहुत कोशिश की कि इसे समाप्त कर दूं, पर ये मेरे वश की नहीं है। जब तक आपकी कृपा ना हो इन्हें जीता नहीं जा सकता। मेरे भीतर लोभ कूट कूट के भरा बहुत बड़ा लोभी हूं। इन बुराइयों को मैं अपने बल से दूर नहीं कर सकता। हे गोविंद, आपकी कृपा के बल पर दूर हो सकती हैं। मेरे अंदर लोभ भी है, मेरे अंदर गलतियां हैं, मैं कामी हूं, लोभी हूं, मैं अहंकारी भी हूं, मुझे अहंकार भी आता है। हे नाथ, मैं अहंकार को अपने वश में नहीं कर सका, पर मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा हुई और आप चाहेंगे तो ये अहंकार मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। ये हमारी इंद्रियां, हमारे विषय हमें बहुत परेशान करते हैं। हे नाथ, मैं तो हार गया हूं इन सब से और हार कर आपके चरणों में आकर पड़ा हूं। बस आपकी कृपा हो तो इन बुराइयों में आप थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। नहीं, मुझसे तो ब्रेक लगता नहीं। कपट क्या है? कपट यही है, मैं कामी हूं पर मैं ये स्वीकार ही नहीं करता कि मैं कामी हूं। सारे लोग ब्रह्मचारी बने रहते हैं, सारे लोग बिल्कुल साफ सुथरे बने रहते हैं बाहर से कि हम बहुत अच्छे हैं, पर भीतर से वही गंदगी भरी पड़ी है। अरे गंदगियां हैं तो उन्हें स्वीकार करने में बुराई क्या है?
कह दो ना प्रभु के सामने, जमाने से ना कहो पर भगवान से तो अपनी स्पष्टता कह दो। हे नाथ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। एक नहीं नाथ, दो नहीं प्रभु, 1,00,000 बुराइयां मुझ में भरी हैं, लाखों बुराइयां। इस संसार में कितने 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 धूल के कण हैं, इस संसार में कितने धूल के कण हैं, शायद गिनती हो सकती है, पर मेरे अंदर बुराइयां कितनी हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती प्रभु, अनगिनत बुराइयां हैं। अब ऐसे बुरे इंसान को आप जैसा कृपालु, आप जैसा दयालु ही स्वीकार कर सकता है। मैं तो पतित हूं, कोई पावन करेगा तो कन्हैया सिर्फ आप मुझे पावन कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके दर पे पड़ा हूं, आपका होकर रहना चाहता हूं। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं, रोज सुबह कहा करो कि प्रभु मुझ में ये बुराई है, इस बुराई को आप ठीक कीजिए, मुझसे ठीक नहीं हो रही है। कपट क्या है? हमारे में बुराई है पर हम उसे स्वीकार नहीं करते, इसी का नाम कपट है। और भगवान ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप हनुमान जी जब भगवान श्री राम से मिलने गए तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए, हनुमान जी पंडित जी बनकर गए, और हनुमान जी समझ गए ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर गए, पर राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से नहीं लगाया। और जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठाकर सीने से लगा लिया, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं तुम बंदर हो तो बंदर बनकर ही मेरे सामने आना, तुम बंदर हो पर पंडित जी बनकर खड़े हो, तुम्हारे अंदर कपट है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। जब हनुमान जी कपट का रूप त्याग करके और जब अपने बानर रूप में आते हैं तो भगवान हृदय से लगा लेते हैं, तुम जैसे हो बुरे हो ना। एक वैश्या थी, वो वैश्या एक दिन कथा हो रही थी तो कथा के सुंदर से शब्द उस वैश्या के कान में पड़ गए और उससे अच्छा लगा, तो थोड़ी देर के लिए वो वैश्या भी कथा में बैठ गई। और कथा में गुरुजी सुना रहे थे कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो जीवन सुधर जाए, सवर जाए। अरे जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाना, ईश्वर के चरणों में, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। वैश्या ने जब सुना तो बहुत घबराई कि हे राम, मैंने तो संसार के लोगों से प्रेम किया है, भगवान से तो किया नहीं। अब वो रोज भगवान के मंदिर जाती और मंदिर के अंदर ना जाती, इसलिए कि मैं वैश्या हूं, मैं अंदर जाऊंगी तो शायद कोई रोक देगा कि तू वैश्या है, मंदिर क्यों आई है। वो डर के कारण मंदिर नहीं जाती, पर रोज सीढ़ियों में जाकर बैठती और बढ़िया बैठकर भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मैं वैश्या हूं, मैं वैश्या हूं, शरीर बेचना, पैसा कमाना ये मेरा काम है। हे नाथ, मैं बहुत बड़ी पापनी हूं, अभी तक मैंने 1000 पुरुषों का संग किया होगा, हजारों पुरुषों का संग किया होगा। हे नाथ, मुझे पता है कि मुझे जैसे पापियों का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं है, पर फिर भी नाथ जैसी हूं आपकी हूं। जब वो वैश्या ऐसी प्रार्थना करके और जब जाती तो क्या हुआ, जब उसके अंत का समय आया ना, तो अंतिम समय में भी वो भगवान से यही कह रही थी, हे नाथ, माना कि मैं पापनी हूं पर आप भी तो दयालु हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ पापी पर दया करो, मुझ अभागी पर दया करो। जब ये कहा तो उसकी दिव्य ज्योति, शरीर छूटा, उसकी दिव्य ज्योति निकली और उसे भगवान ने अपने बैकुंठ में उस वैश्या को स्थान दिया। उसे नरक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो वैश्या वैश्या थी और वो स्वीकार करती थी कि हाँ मैं ऐसी हूं। अब वो वैश्या थी और अपने आप को सती सावित्री कहलाए, ये कपट हो जाता। और ऐसे कपटियों को भगवान कभी देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के चरणों में चले जाना, गलती स्वीकार कर लेना और भगवान से कहना, नाथ ऐसी शक्ति देना कि अब ये गलतियां, ये अपराध मुझसे ना हो। भगवान जरूर देखेंगे, भगवान उन पर जरूर कृपा करते हैं, उनको जरूर अपने चरणों में स्थान देते हैं जो निष्कपट हैं।
निष्कपट। इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी विनती और प्रार्थना है, आप अपने भीतर का कपट जरूर दूर कर दीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, अपने मन को निर्मल कर लीजिए और भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास रखिए। यदि विश्वास है तो उदास मत रहिएगा, भगवान जरूर आपको पार लगाएंगे। जब विश्वास रखता है जीवात्मा तो भगवान उसके विश्वास को तोड़ते नहीं हैं। नहीं है। भगवान के चरणों में केवल विश्वास होना चाहिए, केवल विश्वास। यदि हम विश्वास के साथ भगवान का नित्य चिंतन करें, नित्य स्मरण करें, कोई बाधा नहीं है जीवन में। एक मोची था, जूता सिलने का काम मोची भाई करते थे। उनके घर के सामने उनके आंगन में एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में एक सुंदर सा कमल खिला हुआ था। तभी वहां से कोई राजा की सवारी निकली और उस राजा ने उस कमल के पुष्प को देखा। राजा ने मोची को बुलाया, भैया ये कमल हमें बड़ा अच्छा लगा, आगे हम एक संत जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़े तपस्वी भगवत प्राप्त संत हैं, हम उनके चरणों में ये पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, बताओ तुम इसका क्या मूल्य लोगे? मोची ने कहा, आप ही बताएं, आप इसका क्या मूल्य देंगे? राजा ने कहा, मैं 5 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। मोची को लगा, एक कमल की 5 स्वर्ण मुद्रा। मोची को लगा जरूर इस कमल में कोई खास बात। मोची ने कहा, ना मैं इतने कम दाम में नहीं दे सकता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची को लगा, एक कमल की 100 स्वर्ण मुद्राएं, जरूर इस कमल को उन संत जी के चरणों में चढ़ाने का जरूर कोई बड़ा फल है। मोची ने कहा, मैं इतने में भी नहीं देता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। मोची ने कहा, ना अब मुझे बेचना ही नहीं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, ये कमल का पुष्प मुझे दे दो। मोची ने कहा, राजा साहब मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। राजा ने कहा, 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची ने फिर वही जवाब दिया, मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। जिस कमल के लिए आप 2,00,000 देने को तैयार हैं, वो कमल ऑलरेडी विधाता ने मुझे दे रखा है। यदि आप इस कमल के पुष्प को संत के चरण में चढ़ाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, तो आज ये गौरव मैं प्राप्त करना चाहूंगा। वो मोची भाई स्वयं उस कमल को तोड़कर राजा के आगे आगे चल पड़े। एक संत बहुत दिव्य, उन संत के पावन चरणों में मोची ने ये कमल समर्पित किया। संत ने मुस्कुराते हुए मोची को देखा और मोची को देख कर कह दिया, वाह बेटा, इस धरती पर तुम्हारे जैसा धनवान कोई नहीं। मोची ने कहा, गुरुजी
मैं तो बड़ा गरीब हूं, जूता सिल करके अपना गुजारा करता हूं, और आप कह रहे हैं कि मेरे जितना धनवान कोई नहीं है। मोची ने कहा, ये राजा साहब यहाँ के राजा बड़े धनी हैं। संत ने कहा, ना, ये राजा धनी नहीं है, ये राजा बेचारा तुम्हारे घर का लगा हुआ एक छोटा सा कमल भी तो ना खरीद सका। इस राजा की औकात एक कमल का पुष्प खरीदने की भी नहीं है, और तुम जिसके पास कल की रोटी नहीं है वो 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं छोड़ दे, इतना बड़ा त्याग बड़े बड़े साधु महापुरुषों में भी नहीं है जो तुम जूता सिलने वाले मोची में है। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे जितना अमीर कोई नहीं। मोची प्रसन्न हो गया, कहने लगा, गुरुदेव, अभी मैंने केवल कमल आपके चरणों में चढ़ाया है, अब मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंप रहा हूं। जैसे ही शिष्य ने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, उसी क्षण गुरुदेव ने अपना हाथ रख करके, हस्तवर रख करके, और उनके अंदर का अज्ञान नष्ट कर दिया, और वह मोची दिव्य संत बन गया। ऐसी दिव्यता आई मोची में कि वो दिव्य साधु होकर के समाज का कल्याण करते हुए अंत में भगवत प्राप्त संत हो गए, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया, और त्याग का प्रचार किया समाज में, संसार को रास्ता बताया। सुख चाहते हो तो त्याग करना सीख लो, दुख चाहते हो तो संसार में आसक्त बने रहो। त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए त्याग दो सब चीजें, बाहर से नहीं भीतर से त्याग रहे। माना कि ये 10 लाख रुपए है, माना कि है तो कमल की गुलाब की पंखुड़ी, पर माना कि ये 10 लाख रुपए हैं, हमने ये 10 लाख रुपए पकड़े हैं, हम इसे पकड़ के रखें, परंतु इसे हाथ से ही पकड़ें, इसे मन से ना पकड़ लें। कुछ लोग पैसे के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे को शरीर से नहीं पकड़ा, इन्होंने पैसे को मन से पकड़ लिया है। और कहता हूं कि मन से भगवान को पकड़ना, संसार की हर वस्तु को अपने शरीर से पकड़ना, शरीर से कुछ भी पकड़ लो, पर मन भगवान के चरणों में, उनके चरण पकड़ने के लिए। इसलिए बाहर से आप संसार को पकड़ के रखो, पर भीतर से भगवान से जुड़े रहो। बाहर से व्यवहार कुशल बनो और भीतर से भगवत भक्त बनो। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग भीतर से संसार में जुड़े हैं और बाहर से भगवान की पूजा पाठ आरती इत्यादि हम दिखावा भी कर लेते हैं, है ना। इसलिए कपट रहित जीवन हो। भगवान पूतना को देखकर नेत्र बंद करते हैं, क्योंकि कपट भरा है। पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया, स्तनपान कराया, थोड़ा सा जहर था, जहर भगवान को पिलाया, भगवान ने जहर पिया, दूध पिलाया, ठाकुर जी ने दूध पिया, जहर खत्म, दूध खत्म। अब पूतना के प्राण बचे, भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की भरपूर व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान कभी किसी को छोड़ते, एक बार एक तो भगवान पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो टेढ़े टांगे वाले तेरे महिमा निराली। ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया जिसको पकड़ता है, एक तो जल्दी पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो जल्दी से छोड़ते नहीं है। पूतना के स्तन पकड़कर भगवान ने जब दूध पिया
भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया, पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का भगवान ने पूतना की वह गति की जो माँ कौशल्या माँ यशोदा की। भगवान ने पूतना और अपनी माँ पर कोई अंतर नहीं समझा। ये भगवान की दृष्टि। भगवान के प्यार करने में भी प्यार है और भगवान के दंड देने में भी प्यार है। भगवान राम ने दशरथ जी को जो गति प्रदान की वही गति रावण को प्रदान की। अपने पिता को जहां भेजते हैं राम, रावण को भी वहीं भेजते हैं राम। मतलब हम लोग समझते हैं कि राम रावण में दुश्मनी थी। रावण दुश्मन मानता था राम को, पर राम रावण को दुश्मन नहीं मानते थे। राम तो समझा रहे थे, रावण समझ जा, सीता को वापस कर दे, मैं नहीं मारूंगा। पर जब वो दुश्मनी भाव से भजता रहा तो भगवान ने भी फिर मार करके उसकी सदगति की। जितनी कृपा राम ने विभीषण पर की उतनी ही कृपा राम ने रावण पर की। राम सबकी गति। एक बार कोई भगवान की शरण में चला जाए, कितना भी पापी हो, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, उसी क्षण तत्क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पश्चात भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए शकटासुर आए हैं और शकटासुर भगवान को मारने के लिए आए, छकड़े पर बैठे। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। शकटासुर का उद्धार कर दिया। तृणावर्त आए, तृणावर्त का उद्धार कर दिया। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, जब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान का संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की पद्धति रही है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जिस दिन पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है उस दिन को भी संस्कार कहते हैं। जिसे दुनिया भोग कहती है उसे हम सनातन धर्म के लोग संस्कार कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध केवल अपने विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए संपर्क होता है, संबंध बनते हैं, ताकि हम देश को एक ऐसी संतान दे सकें जो देश का कल्याण कर सके, समाज का उत्थान कर सके। जब आप भगवान का भक्त पैदा करने के लिए भोग भोगते हैं तो आपका भोग भोगना भक्ति से जुड़ने से वो भोग भी भक्ति हो जाता है। प्रिय भक्तों, संस्कारवान व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है और संस्कारहीन व्यक्ति कहीं सम्मान नहीं पाता। इसलिए संस्कार जरूरी है। बिना संस्कारों का जीवन व्यर्थ है। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। सवेरे जल्दी उठने के संस्कार दीजिएगा, सुबह जल्दी स्नान करने के संस्कार दीजिएगा। लघु शंका जाए तो हाथ मुंह धुलने के संस्कार दीजिएगा। आपके बच्चे जब शौच क्रिया, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, ये सभी के लिए ज्ञान है, शास्त्रों का उचित ज्ञान। जब आप लघु शंका जाएं, बाथरूम जाएं तो कुल्ला करके और हाथ पांव धुलकर आएं, तब आप शुद्ध माने जाएंगे। और आप जब शौच क्रिया करने जाते हैं तो शौच के बाद तो आपको स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए आप शुद्ध नहीं होते। आप दिन में 2 बार शौच के लिए जाएं तो 2 बार स्नान करें, 3 बार जाएं तो 3 बार करें स्नान। बिना स्नान किए आप बाहर ना घूमें। आप अशुद्ध अवस्था में घूमेंगे, आप अशुद्ध रहेंगे तो अशुद्ध व्यक्ति के अंदर ही संसार की हर गंदगी प्रवेश करती है। कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है। आपके अच्छे विचार, देखिए कुत्ता जब बैठता है ना तो पूंछ से साफ करके बैठता है। गंदी जगह में बताइए क्या आप बैठते हैं? गंदी जगह में तो कुत्ता भी नहीं बैठता। तो गंदे खोपड़ी में अच्छे विचार कैसे आएंगे? इसलिए आप पहले शुद्ध तो बनिए। पहले शरीर को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए,
शौच के बाद स्नान करेंगे तो शुद्धता बनी रहेगी। जब शुद्ध रहेंगे तो अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। और आप शुद्धता का ध्यान नहीं देते, खान पान का ध्यान नहीं देते, तो आपके विचार कैसे होंगे? अच्छे विचारों की तो आपसे अपेक्षा नहीं रख सकते हम, गंदे विचार ही होंगे। और आज समाज संसार में गंदा वातावरण बनता जा रहा है। लोगों के विचार, लोगों के अंदर की अच्छाइयां समाप्त होती जा रही हैं। हाँ भक्तों, लोग अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। आज इस विषम परिस्थिति में हमने सुना, जब 2012 में जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, बादल फटा, 2012 या 13 की घटना हमने सुना था अखबारों और न्यूज चैनलों के माध्यम से कि जब केदारनाथ में बादल फटे और वहां पानी आया, हजारों लोग पानी में बह गए। पानी में लोग ही लोग उतरा रहे थे, तैर रहे थे। हजारों लोगों की जानें चली गईं। तभी सुनने में यह भी आया कि कुछ लोग उन लाशों के जेब से पैसे निकाल रहे थे, उन महिलाओं के गले से सोने की चैन उतार रहे थे। मतलब एक तरफ व्यक्ति मर रहा है, बचने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जान बचाने के लिए तरस रहा है, और लोगों को लूटने की मची है। उस समय की घटना मुझे याद है, सो मैंने आपको कही। अभी कोरोना काल में जहां चारों तरफ कोरोना चल रहा है, जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पर आज के विषम परिस्थिति में भी हॉस्पिटलों के रेट आसमान छू रहे हैं। एक व्यक्ति का इलाज, एक सामान्य कमरे का आज रेट हॉस्पिटलों में 50,000 पर डे रखा गया है। हमारे परिचित के एक सज्जन भर्ती हैं, उनके एक दिन का किराया 50,000 है। और हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ कोई देखने भी नहीं आता, सिर्फ ऑक्सीजन लगा है, कई बार वो भी बंद हो जाता है, केवल ऑक्सीजन लगा है और